क्रिप्टो की मार्केट इस टाइम एक्सट्रीम फियर का शिकार है। बीटीसी अपने लो पे, एथेरियम अपने साल के लो के ऊपर, और इसके अलावा मार्केट में फेयर अरूज के ऊपर है। क्या बीटीसी और क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? और उसके बाद एआई कॉइन्स की हाइप, ओ माय गॉड! आज मैं आपको 3 एआई की कॉइन्स भी सजेस्ट करूंगा इस हफ्ते की क्रिप्टो वीकली एनालिसिस की वीडियो में। तो देर किस बात की, आज मैं आपको सिखाऊंगा क्रिप्टो के फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंट विद जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। साथ साथ एआई के 3 कॉइन सजेस्ट करूंगा और एथेरियम की अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर वीडियो। माय नेम इज रील नवाज, वेलकम टू रील नवाज ऑफिशियल चैनल। आने वाले हफ्ते में बीटीसी प्राइस $58,000 लेवल तक ड्रॉप होंगी या $62,000 लेवल तक अप होंगी। आइए राहील नवाज के साथ क्रिप्टो वीकली एनालिसिस डिकोड करते हैं। आबनाए हरमस में ईरान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दोनों की जानिब से अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी नोट की गई है। वीकेंड पर यह खिलाफ वर्जी फाइनेंशियल मार्केट को वोलेटाइल कर सकती है। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हालिया झड़पों से अमन मुआहदा खत्म नहीं होगा, मामला को जल्द रिजॉल्व कर लिया जाएगा। डॉलर इंडेक्स $104 के आसपास तिजारत हो रहा है, हल्का सा अप हो सकता है और 10 ईयर यील्ड में भी वोलेटिलिटी नोट की जा सकती है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। 2026 के आखिर तक कम से कम एक दफा इंटरेस्ट रेट हाइक मिल सकता है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की एडवाइजरी कमेटी ने केविन वॉर्श को मशवरा दिया है कि इंटरेस्ट रेट को बहुत जल्द कट होना चाहिए। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट रेट कट का मुतालबा फाइनेंशियल मार्केट को बुलिश रास्तों की तरफ गामजन कर सकता है। 4 जुलाई 2026 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपनी 250वीं सालगिरह मनाएगा। मार्केट में वॉल्यूम में कमी नोट हो सकती है। आने वाले हफ्ते में नॉन फॉर्म पेरोल के अदाद-ओ-शुमार फाइनेंशियल मार्केट को वोलेटाइल कर सकते हैं। इकोनॉमिस्ट के ग्रुप का यह भी मानना है कि लॉन्ग टर्म में $45,000 लेवल बीटीसी का लॉन्ग टर्म टारगेट होगा। लॉन्ग टर्म बाय के लिए ये लेवल अच्छा लेवल साबित हो सकता है। ओके जी, सबसे पहले बात तो ये कि बीटीसी, एथेरियम, एआई कॉइन, फंडामेंटल लेवल्स एंड सेंटिमेंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट स्नैपशॉट की। अगर क्रिप्टो मार्केट कैप की बात करें तो 2.1 ट्रिलियन है, और अगर मैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूं तो 100 में से 17% जो है वो फियर की अरूज पे चला गया, और मार्केट एक्सट्रीम फियर का इस टाइम शिकार है। अगर बीटीसी की करंट प्राइस की बात करूं तो 59,000 के करीब करीब है, और एथेरियम $1,575। ओह माय गॉड, दैट्स वेरी स्ट्रेंज। क्रिप्टो इतना वोलेटाइल क्यों है और इतनी वोलेटिलिटी मार्केट में क्यों उस टाइम हो रही है? एक तो लिक्विडेशन एंड लिवरेज कोई प्रॉब्लम, इसके बाद ईटीएफ का फ्लो 24/7 मार्केट का रन होना, माइक्रो सेंसिटिविटी, सेंटीमेंट ड्रिवन एंड रेगुलेशंस, हेडलाइन जो आए दिन अमेरिका में लग रही हैं कि कभी कोई बिल पास हो रहा है, कभी कोई बिल पास हो रहा है। इसकी वजह से सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। और अब बात करते हैं हम क्रिप्टो मार्केट के सेंटीमेंट्स की। इस टाइम एक्सट्रीम फियर है, और उसकी वजह प्राइस ड्रिवन, कैपिटलाइजेशन जोन, और इसके अलावा सबसे बड़ी वजह यह है कि आए दिन मार्केट में जो नए रूमर्स फैलते रहते हैं, स्पेशली हेडलाइंस बनती हैं रेगुलेशंस के हवाले से। बट राइट नो क्रिप्टो या फॉर एग्जांपल बीटीसी की मार्केट को कौन सी चीज़ें ड्रिवन कर रही हैं? वो सबसे बड़ा है ईटीएफ का फ्लो, और ईटीएफ का फ्लो जो है वो बाय से ज़्यादा सेल की साइड पे डबल है। उसकी वजह से भी मार्केट में सेल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी की तो माइक्रो स्ट्रैटेजी ही सबसे ज़्यादा बेस्ट स्ट्रैटेजी है, और फ़िलहाल बीटीसी की जो बाइंग है वो पाज की हुई है, और बीटीसी के अंदर सेल बड़ी धड़ल्ले से हो रही है। माइनर्स की बात करें या फिर हार्ड कोड सप्लाईज की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 21 मिलियन बीटीसी माइंड हो चुके हैं। अगर बात करें तो पिछली दफ़ा 20 मिलियन थे। खैर, अगर हम बात करें बीटीसी के की लेवल्स की तो इस टाइम बीटीसी 5980 पे है जब मैं ये वीडियो प्रेजेंटेशन बनाई थी, और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन 5900, 800, 5900, 900 के ऊपर बीटीसी की मार्केट एवरेज चल रही है। अगर की रेजिस्टेंस की और सपोर्ट की बात करें तो वो मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। मंथली की बात करते हैं, क्योंकि मंथली कैंडल क्लोज होने में 1 घंटा, मंथली कैंडल क्लोज होने में 1 दिन और 15 घंटे बाकी हैं। बीटीसी की कैंडल इस महीने फुल बेरिश कैंडल क्लोज हो रही है, और अपनी मूविंग एवरेज लाइन और सपोर्ट लाइन को भी ऑलमोस्ट टैप करती हुई क्लोज हो रही है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मारुबुजो बेरिश अगर कैंडल क्लोज होती है तो अगले महीने में जो मंथली चार्ट शो कर रहा है वो $40,000 तक का भी लो लग सकता है बीटीसी की मार्केट। लेकिन अभी मार्केट जिन लोज को मैच कर रही है ये अगस्त 2024 के लोज हैं। अगस्त 2024 और अक्टूबर 2024 में मार्केट यहीं पे थी एग्जैक्टली, लेकिन मार्केट का जो लो था अगस्त 2024 में वो $49,000 था। लेकिन अभी अगर बात करें तो मार्केट उससे भी $10,000 अपसाइड पे खड़ी है। अगर हम मंथली लोज की बात करें, ओवरऑल मंथली ट्रेंड सेल में है, वीकली ट्रेंड भी सेल में है और मार्केट अपने वीकली लोज पे खड़ी है, बल्कि वीकली सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया है और अपने इस साल के सबसे ज़्यादा लो पे इस टाइम खड़ी है। इस साल का जो पहला लो था वो 60,000 था, अब जो दूसरा लो बन चुका है अब नया $58,000 के करीब करीब बन चुका है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कि अगले महीने मार्केट इससे भी ज़्यादा डाउन साइड पे यानी कि $50,000 को भी टैप कर सकते हैं। तो वीकली में भी जो ट्रेंड है वो सेल साइड पे और अभी तक रिजेक्शन के कोई चांसेस नहीं है। डेली के चार्ट की अगर बात करें तो मार्केट का जो लो था प्रीवियस जो मार्केट ने 6 फेब 2026 को बनाया था वो ऑलमोस्ट 60,000 था, जिसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो साल की लोस्ट तरीन सतह पे खड़ी है और यहाँ पे मार्केट ने डाउन साइड पे डोजीज बनाना तो शुरू की है, लेकिन अभी भी ट्रेंड मंथली, वीकली और डेली सेल का ही और अभी आने वाले दिनों में मार्केट मजीद भी डाउन साइड पे ही आने के चांसेस लग रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंपोर्टेड लेवल्स की, तो फिर उसके बाद मैं ट्रेड्स की बात करूंगा। तो अगर इंपोर्टेड लेवल्स की बात करें तो ये अगर आप बाई साइड पे गोल्ड को देखना चाह रहे हो या बीटीसी को देखना चाह रहे हो, क्रिप्टो मार्केट के गोल्ड को, तो ये 59,000 से नीचे नीचे आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। और इसका जो की लेवल है $60,000, उसके बाद जो है 62,000 $65,000 के ऊपर मार्केट वापस आ सकती है और वहां से फिर आपको दोबारा सेलिंग मिल सकती है। तो अगर आप बात कर रहे हैं बाय एंड सेल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो आप अप साइड पे 62,000 को मार्क कर सकते हैं, डाउन साइड पे 59,000 को मार्क कर सकते हैं, या 63,000 65,000 एक्सट्रीम बाइंग एरिया। तो इसके दरमियान $5,000 से $6,000 के अंदर अंदर मार्केट के ट्रेड होने के ज़्यादातर चांसेस हैं और इसी के दरमियान आप बाय एंड सेल कर सकते हैं, लेकिन मेरा बाय सेल की तरफ ज़्यादा हो। अगर मैं बात करता हूँ आर्ली चार्ट के ऊपर और मैं बात करता हूँ कि यार मुझे कोई ट्रेड चाहिए, अब मुझे स्नाइप एंट्री चाहिए, मुझे एंट्री कहाँ पे लेनी है, तो एंट्री जो है वो 62,000 के ऊपर है सेल की एंट्री। यहाँ पे मैं आपको एक टूल मुतारफ़ करवाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में भी। इसको कहते हैं फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। ये देखें, ये इंडिकेटर है और इसको आप इसके हाई से डाउन तक के लिए मार्क करें। H4 का चार्ट है ये, तो ये आपको बता देगा कि एग्जैक्टली मार्केट के पॉइंट ऑफ हाई, पॉइंट ऑफ लोअर, पॉइंट ऑफ कंट्रोल एरियाज कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मार्केट का जो पॉइंट ऑफ लो है हमारे पास वो तकरीबन $58,000 है, लेकिन अगर बात की जाए एवरेज पॉइंट ऑफ लो की तो वो $61,000 है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल मार्केट का $64,000, जबकि पॉइंट ऑफ हाई $67,000 है। तो अगर आप बाय करना चाहते हो, इट्स आइडियल प्राइस विच मार्केट ऑफर राइट नाउ, स्पेशली बीटीसी मार्केट एंड स्पेशली बीटीसी एथेरियम मार्केट एज वेल। तो यहाँ पे मुझे रिजेक्शन के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं और मुझे लगता है मार्केट पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरफ बढ़ेगी 63 और 64,000 की तरफ, और यहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ और इस एरिया को मार्क कर लेता हूँ, ये वाला एरिया, यानी कि 64 to $63,000 इज अ माई गुड लेवल इफ़ आई एम लुकिंग फॉर सेल ट्रेड इन क्रिप्टो मार्केट। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस एक बहुत ज़बरदस्त बाय की ट्रेड डेवलप हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ से लॉन्ग करना चाहिए, यहाँ से 59,500 से 59,500 लॉन्ग करूँ और उसका प्रॉफिट टेकिंग एरिया पॉइंट ऑफ हाई 64,000 रखूँ, और जो स्टॉप लॉस है वो आज के लो से $58,000 से चंद पिप नीचे रख दूँ। ये लें जी, ये है मेरी अभी तक की सबसे बढ़िया ट्रेड, और इसको एग्जीक्यूट करना है आपने स्टॉप लॉस के साथ और रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। और फिर अगर यहाँ पे मार्केट पहुँच जाती है तो फिर मैं पॉइंट ऑफ हाइज के दरमियान यानी कि तकरीबन 65,500 करीब करीब सेल का एक ट्रेड लगाऊंगा, और अगेन पॉइंट ऑफ हाई के ठीक ऊपर मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। सेल की साइड पे जो ट्रेड है उसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज़्यादा है, 67,000 के करीब करीब है, लेकिन ये जस्टिफाई करता है, प्रॉफिट टेकिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा है, यानी कि मेरा जो फाइनल टीपी है वो 59,000 के करीब करीब है, विच इज़ 5 टाइम बेटर देन द स्टॉप लॉस। डैट मीन कि रिस्क रिवार्ड रेशो 105 से भी ऊपर की ट्रेड है ये सेल की, अगर हमें वहाँ पे मिल जाए। लेकिन अभी जो मार्केट में मेरी बाय की ट्रेड चल रही है वो ऑलमोस्ट 103 की ट्रेड है या 102.8 की ट्रेड है। सो
that's the two trade which I am going to take within few next hour, within 24 hour to 48 hour. But the rest trade that mean कि अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म सिनेरियोज के अंदर, तो फिर हमें अपना जो लेवल है, यानी कि जो लेवल हमारा है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का, उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा. और एज यू सी, जैसे ही मैंने उसको इंक्रीज किया है, फिर भी मेरा जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, अब मैंने हाई बेंचमार्क बनाया है 82,000. डैट मीन कि ये हाई लगा था 7 मई 2026 को. 7 मई 2026 और आज के दिन यानी कि 29 जून 2026, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, का पॉइंट ऑफ कंट्रोल सेम है, और वो है $63,000. डैट मीन माई प्रॉफिट टेकिंग एंड माई एंट्री पॉइंट इज ऑफ रियली परफेक्ट. अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, हाई प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट एरिया. परफेक्ट तो नहीं कह सकते, बट द थिंग इज, मुझे लगता है कि आपको इन एरियाज़ की रिस्पेक्ट मिलेगी मार्केट में, और मार्केट हैक मैक्सिमम $68,000 तक जा सकती है. और फिर अगर मार्केट अपना लो ब्रेक करती है 58,000 वाला, तो फिर $55,000, $52,000 और फिर $50,000 तक मार्केट आएगी इस वीक के एंड में. चलिए अब बढ़ते हैं अथीरियम की तरफ. अभी तक मैंने आपको बाय एंड सेल की ट्रेड भी दे दी BTC में, और मैंने आपको लॉन्ग टर्म भी सिनेरियो बता दिया वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगले 24 से 48 घंटों की रोटी का बंदोबस्त भी कर दिया. और अब हम बढ़ते हैं अथीरियम की तरफ. व्हाट इज माय पर्सनल स्ट्रैटेजी इन अथीरियम? राइट नाउ अथीरियम डबल बॉटम बना रहा है. अगर हम बात करें 7 मार्च 2025 से लेके अभी तक की, तो मार्केट उसी लो पे है जहाँ पे 7 मार्च 2025 को था, यानी कि $1,550. याद रहे, मार्च 2025 के बाद अथीरियम का हाई $5,000 यानी कि नियर टू 4950 लगा. डैट मीन उससे मार्केट कितने एक्स गिर चुकी है नीचे. किधर एक $5,000 की चीज़ किधर आपको 1500 में मिल रही है. डैट मीन अगर 1500 से बाय करो तो दोबारा $5,000 पे भी जाएगी. पता नहीं कब जाएगी, लेकिन जाएगी ज़रूर. सो जितना आप बाय कर सकते हो वो कर लो आप, ठीक है जी. नंबर 1. नंबर 2, मेरा लॉन्ग टर्म जो बाइंग का लेवल है ना, वो तो $1,200 के करीब करीब है. अब जाने कब ये हिट होगा $1,200, लेकिन मैं $1,200 के ऊपर अपने काफ़ी ज़्यादा अथीरियम के बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर लगा के बैठा हूँ, लेकिन अभी भी मैं अथीरियम को मुसलसल बाय ही करता जा रहा हूँ. एनीहाउ, अब मैं आपको बताता हूँ अपने AI के कॉइन्स जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ. AI के बारे में ये मैंने एक पूरी PDF फाइल रेडी की हुई है. अगर आपको ये चाहिए BTC के एनालिसिस, क्रिप्टो एथीरियम के एनालिसिस और क्रिप्टो के वीकली साइड डिटेल, तो वो आप हमारे रहील नवाज के ऑफिशियल पेज से हासिल कर सकते हैं. वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा. अच्छा जी, एक 3 कॉइन्स मैं रिकमेंड करने जा रहा था आपको, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो मैं ये वीडियो अब 2 दिन बाद अपलोड करूँगा, जिसमें AI के 3 कॉइन्स को मैं हिस्टोरिकल बताऊँगा, और मैं बताऊँगा कि AI के कोई 3 कॉइन कौन कौन से हैं जो आपके पोर्टफोलियो में मस्ट होने चाहिए, उनकी डिटेल्स क्या, उनका काम क्या है, और उनको क्यों और कितना बाय करना चाहिए और किस प्राइस से बाय करना चाहिए. जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें रहील नवाज के, और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. स्टे ब्लेस्ड एंड गुड नाइट.